वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेस। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर बायोलॉजी में आपका जो लेसन फर्स्ट है बच्चों, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, उसमें हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों का हल करेंगे बच्चों। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, एक एक नंबर का रहेंगे, और जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ये 5 नंबर 2 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, और एक एक नंबर वाले। बहुविकल्पी में कह रहे कि पुष्प होता है। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से पुष्प क्या होता है बच्चों? तो पुष्प होता है आपका रूपांतरित तना। क्या होता है बच्चों? पुष्प एक रूपांतरित तना होता है। पुष्प एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्रौढ़ यानी तना है, जिसमें नर व मादा दोनों जननांग होते हैं। उसे द्विलिंगी पुष्प तथा जिसमें केवल एक भाग ही होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक बच्चों, यह बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आया है क्वेश्चन यह कर कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। ठीक है बच्चों, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर विकल्प नंबर बी, नर जननांग। पुंकेसर क्या है बच्चों? यहाँ पर नर जननांग है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन होता है। ठीक है बच्चों, लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन होता है, और इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर दिख रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह होता है आपका लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परागकोश पराग कणों का परिवर्धन होता है। पराग कोश में क्या होता है बच्चों? पराग कोशों में पराग कण का परिवर्धन होता है, यानी इसका विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों हमेशा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करा चौथा, परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है बच्चों, परागकण की मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चों, और ये चारों विकल्प आपके पास है बच्चों, जिसमें से आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, यानी इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा बच्चों, द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा कि लघु बीजाणुओं का निर्माण मातृ बीजाणु, यहाँ पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका में किस विभाजन का परिणाम है बच्चों? लघु बीजाणुओं का जो निर्माण है यहाँ पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका में किस विभाजन का परिणाम है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, अर्धसूत्री विभाजन का ये है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन का क्या है बच्चों? यह परिणाम है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यह पांचवा हुआ। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है परागकोश की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक बच्चों, यहाँ पर मैं अध्ययन करा चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर जाकर आज वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट इस लेसन का अध्ययन किए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, इसका हो जाएगा कितने? तो 2 पाली के प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी या परागपुट कहते हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं बच्चों यहाँ पर? तो 4 हो जाते हैं। 2 यहाँ पर पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है, और उनके भागों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। ठीक है, सातवां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। सातवां क्या कह रहा है? लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचनाएं भाग लेती है। कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं बच्चों? यहाँ पर लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचनाएं भाग लेती है, क्या क्या भाग लेती है? तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर पुंकेसर की बात है, नर जननांग की बात है। तो लघु बीजाणु में पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी, परागकण, परागकोश आदि यहाँ पर होते हैं बच्चों, जो संरचनाएं होती है, जिसमें लघु बीजाणु में पुंकेसर, लघु बीजाणु ध्वनि एवं परागकण आदि की संरचनाएं भाग लेती हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, पुंकेसर, लघु बीजाणु ध्वनि, परागकण। आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर परागकोश में
परागकण भरे रहते हैं। यही सब संरचनाएं पुंकेसर के यहाँ पर लघु बीजाणु जनन में भाग लेती हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की थ्योरी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लासेस के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरियोज हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, लेसन बाय लेसन प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है बच्चों? लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लघु बीजाणु मातृकोशिका में। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर कर रहा है कि लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण बनते हैं। कितने परागकण बनते हैं बच्चों यहाँ पर? तो 4 परागकण बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, याद रखिएगा बच्चों। 9वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है, इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चों? यानी टेपिटम का कार्य क्या है बच्चों? यहाँ पर इसका पूछ रहे हैं आंसर। ठीक है, तो टेपिटम का कार्य क्या है बच्चों? तो आप जानते हैं यहाँ पर टेपिटम का कार्य यहाँ पर दे सकते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना। कारण कि परागकोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम होता है। इसका मुख्य कार्य लघु बीजाणुओं को इसके विकास के समय पोषण प्रदान करना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुत भीतरी स्तर क्या होता है? टेपिटम, और कार्य क्या है? तो लघु बीजाणुओं को इसके विकास के समय क्या करना है बच्चों? इसको पोषण प्रदान करना है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि टेपिटम परागकोशों की अंतःभित्ति है। क्या है बच्चों यहाँ पर? 3-4 विकल्पों में से आपको यहाँ पर दे सकते बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेपिटम परागकोश की अंतःभित्ति है तो यह होता है एक कोशिकीय। क्या होता है बच्चों? यह एक कोशिकीय होता है। यानी टेपिटम परागकोश की अंतःभित्ति एक कोशिकीय है। इसके ऊपर 1 से 5 भित्ति मोटा मध्य स्तर होता है बच्चों। इसके ऊपर 1 से 5 भित्ति मोटा स्तर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है कि पेरिप्लाज्मोडियम बनता है। किसमें बनता है बच्चों? यहाँ पर पेरिप्लाज्मोडियम कहाँ बनता है? इन 4 विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा टेपिटम कोशिकाओं के जीव द्रव्य से। किससे बनता है बच्चों? यहाँ पर टेपिटम कोशिकाओं के जीव द्रव्य से। इसका आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं कर के टेपिटम कोशिकाओं के जीव द्रव्य स्राव से पेरिप्लाज्मोडियम बनता है, जिसमें ग्रंथिल तथा अमीबीय प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर। 12वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाएं निर्माण करती है। क्या करती है बच्चों? यहाँ पर करती है यह लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का यह निर्माण करती है। इसका आंसर व्याख्या दे सकते हैं। करा है प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण या लघु बीजाणु बनाती है बच्चों। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण, याद रखिएगा, अगुणित परागकण या लघु बीजाणु बनाती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है लघु बीजाणु का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है। यह प्रतिरोधक पदार्थ निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है बच्चों? यहाँ पर 3-4 विकल्पों में से आप जानते हैं बच्चों, यह किसका निर्मित होता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है बच्चों? तो आप जानते हैं यहाँ पर जब स्पोरोपोलेनिन जो नामक पदार्थ प्रतिरोधक पदार्थ है वह वसा से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? यहाँ पर बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा वसा से। ठीक है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बी विकल्प था करा कि लघु बीजाणु का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है, जिस पर उच्च ताप, कठोर अम्ल एवं क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रतिरोधक पदार्थ वसा से निर्मित होता है, वसा द्वारा निर्मित होता है बच्चों, याद रखिएगा। 14वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है एक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। कितनी होती है बच्चों? यहाँ पर लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? यहाँ पर एक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर कितनी होती है बच्चों? याद रखिएगा, 4 होती है। बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा 4 होती है। एक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है 4। ठीक है, 15वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 15वां क्या कर रहा है?
कर यहाँ पर पराग कोश भित्ति में 4 परतें होती है, जहां क्या यहाँ पर क्या क्या होता है बच्चों, पराग कोश भित्ति में जो 4 परतें होती है, यहाँ पर कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा, यह होता है मध्य परत, अंतः परत और टेपिटम के बीच में होती है। इसका विकल्प हो जाएगा डी। कर के पराग कोश भित्ति में 4 परतें बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम होती है, जहां मध्य परत अंतः परत और टेपिटम के बीच स्थित होता है। ठीक है, जो मध्य परत होता है कहाँ होता है, यह टेपिटम अंतः स्तर और टेपिटम के बीच में होता है, याद रखिएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करा है, 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, तो देख सकते हैं करा कि पराग कोश में अंतः स्तर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है बच्चों, तो पराग कोश में जो अंतः स्तर स्थित होता है वह होता है आपका बाह्य स्तर के तुरंत अंदर की ओर, यानी बाह्य स्तर जो ही समाप्त होगा इसके बाद वही मिलेगा। यानी कह रहा है कि पराग कोश में अंतः स्तर बाह्य त्वचा के तुरंत नीचे यानी अंदर की ओर स्थित होता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, 17वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि द्विबीजपत्री पादपों के पराग कणों में प्रायः जनन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो द्विबीजपत्री पादपों के पराग कणों में 3 यहाँ पर जनन छिद्र होते हैं बच्चों, यानी इसका विकल्प हो जाएगा सी। व्याख्या देख सकते हैं करा कि द्विबीजपत्री पादपों के पराग कणों में प्रायः 3 छोटे छोटे जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से पराग नलिका विकसित होती है बच्चों। ठीक है, 18वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं परागाणु विज्ञान। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से, तो परागाणु विज्ञान। कर है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है परागाणु यानी पोलिनोगली, यहाँ पर पोनिलोलॉजी विज्ञान कहते हैं बच्चों, यहाँ पर पोनिलोलॉजी यहाँ पर विज्ञान कहते हैं इसे। 19वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करा है पराग कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसका देख सकते हैं परागकण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, तो इसका विकल्प हो जाएगा पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं करा है परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल यानी इंटाइन कहलाती है, जो पेक्टासेल्यूलोज की बनी होती है। पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल द्वारा होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है बच्चों, यहाँ पर अंतःचोल द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर करा है 20वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों करा है यहाँ पर कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना पराग पिंड बनाते हैं, यह पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बच्चों यह, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर मदार में। ठीक बच्चों, जो विशेष संरचना पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, मदार में। कर कि कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना बनाती है जिसे पराग पिंड कहते हैं, यह संरचना मदार यानी कैलोट्रोपिस में पाई जाती है बच्चों, किस में पाई जाती है बच्चों, यह कैलोट्रोपिस में, याद रखिएगा बच्चों, पाई जाती है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर करा है 21वां, करा कि पराग कोश के परिपक्वन होने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, पराग कोश के परिपक्व होने पर क्या नष्ट हो जाता है इन चारों विकल्पों में से, तो आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पर पालियों का मध्य उत्तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा पालियों का मध्य उत्तक। व्याख्या देख सकते हैं करा कि पराग कोश के परिपक्व होने पर उसके मध्य पाई जाने वाली मध्य त्वचीय स्तर एक टेपिटम स्तर समाप्त हो जाती है एवं केवल बाह्य तथा अंतः त्वचा रह जाती है बच्चों। ठीक है, 22वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, 22वां करा है पराग कण में होते हैं, क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर पराग कण में, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों देशी 3-4 विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पराग कण में एक जनन कोशिका एवं एक नलिका कोशिका या नली केंद्रक होता है, यानी एक जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका होती है बच्चों, यानी 22वें का आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, 23वां क्या करा है, करा कि पराग कण के केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाने से तैयार होती है,
क्या होती है बच्चों तैयार यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जनन कोशिका। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर जनन कोशिका। यानी कह रहा है कि परागकण के केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाने से जनन कोशिका तैयार होती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 24वां कह रहा है कि किस पादप के कारण कण एलर्जी का कारक है। ठीक है, किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक होते हैं यानी एलर्जी पैदा करते हैं बच्चों 24वें का। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कांग्रेस घास, जिसको पार्थेनियम कहते हैं बच्चों। कर कि भारत में सन 1950 में कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ आने वाला पार्थेनियम या गाजर घास या कांग्रेस घास या कनाडा घास के परागकण एलर्जी का कारण करते हैं बच्चों, कारक होते हैं। ठीक है, 25वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है स्त्री केसर का भाग नहीं है। इन चारों विकल्पों में से कह रहा है कि कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परागकण, क्योंकि यह आपका पुंकेसर यानी पुरुष वाला में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, कह रहा कि परागकण स्त्री केसर का भाग नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय स्त्री केसर यानी जयांग के भाग होते हैं बच्चों। 26वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। को रहा है अध्यावरण ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं बच्चों अध्यावरण, यानी इन चारों विकल्पों में से यह ढके रहते हैं बच्चों बीजांडकाय को। एक या दो पालियों का बना आवरण ढके रहता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, 27वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहे 27वां सामान्यतः बीज चोलक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों यहाँ पर सामान्यतः। इसका आंसर हो जाएगा कुल यूफोरबिएसी में पाया जाता है बच्चों। यहाँ पर बीज चोलक यूफोरबिएसी कुल में पाया जाता है सामान्यतः जो बीज चोलक होता है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है अंतःचुचुक के अंत आवरण की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर पाया जाता है बच्चों आप देख सकते हैं वसा व मंड। क्या पाया जाता है बच्चों इसका आंसर वसा व मंड हो जाएगा। कर के अंतःचुचुक के अंत आवरण की कोशिका में वसा एवं मंड पाया जाता है। इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं के स्तर को अंतःकला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसे अंतःकला कहते हैं, याद रखिएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है कि बीज चोलक उपस्थित होता है इन चारों विकल्पों में से। तो बीज चोलक कहाँ रहता है बच्चों बीजांड द्वार की ओर। कहाँ रहता है बच्चों यह बीजांड द्वार की ओर, यानी सी हो जाएगा। कह रहा है कि बीज चोलक अरंडी के बीजांड के एक सिरे पर उपस्थित उभार होता है, जिसका निर्माण बीजांड द्वार की ओर स्थित बाह्य अध्यावरण की कोशिका के प्रसार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाह्य अध्यावरण की कोशिका के प्रसार द्वारा। ठीक है, 30वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है कुछ बीजांडों में एक कलर नुमा अति वृद्धि पाई जाती है, यह क्या कहलाता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कुछ बीजांडों में एक कलर नुमा अति वृद्धि पाई जाती है, क्या कहलाता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा एरिल। कह रहा है कि कुछ बीजांडों में एक कलर नुमा अति वृद्धि पाई जाती है, जो एक तीसरा आवरण बनाती है, जिसे एरिल कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एरिल के उदाहरण है। अब एरिल के उदाहरण क्या है बच्चों, आप लीची उची खाए होंगे तो जो सफेद वाला भाग होता है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर एरिल के उदाहरण है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लीची, जायफल, एस्फोडेलस आदि एरिल बीजांड के उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आप समझ सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ये बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर यह पाया जाता है बच्चों बीजांड में। कहाँ पाया जाता है निभाग बच्चों बीजांड के। ठीक है, यहाँ पर बीजांड में पाया जाता है बच्चों निभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 33वां कि बीजांड का अधिक विकसित होता है। कहाँ अधिक विकसित होता है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा स्थूल बीजांड काई में। कह रहा है कि बीजांड काई बीजांड में प्राथमिक भित्ति कोशिका बीजांड काय का निर्माण करती है, जिसमें बीजांड काय अधिक विकसित होता है बच्चों। ठीक है, अधिक क्या होता है यह विकसित होता है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है जब बीजांड बीजांड वृत्त पर समकोण 90 अंश पर मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार के कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे, इसे कहते हैं हम लोग हेमीट्रप्स। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं यहाँ पर हेमीट्रप्स कहते हैं। पर कि जब बीजांड बीजांड वृत्त पर समकोण 90 अंश पर मुड़ जाता है, इस प्रकार का बीजांड अर्ध प्रतीप कहलाता है, हेमीट्रोप्स कहलाता है बच्चों। 35वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। पर कि आर्थोट्रप्स बीजांड का उदाहरण है बच्चों।
इसका उदाहरण बता दीजिए इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी हो जाएगा रोमैक्स में। कर रहा है कि आर्थोट्रप्स या ऋतु बीजांड का उदाहरण रोमैक्स है, जिसमें बीजांड यहाँ पर निभाग, बीजांड वृत्त तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर कि प्रत्येक प्रपस्यु कोशिका परिणत विभाजन की सहायता से बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, तो यहाँ पर बनाती है, यहाँ पर प्राथमिक भित्तीय कोशिका और गुरु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है बच्चों। इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रपस्यु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग 37वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जो क्या कह रहा है, कह रहा कि भ्रूण कोश अंडक से उसी प्रकार संबंधित होता है जिस प्रकार पराग कोश से संबंधित होता है। यहाँ पर क्या होता है पराग कोश से बच्चों, तो परागकण संबंधित होता है, यानी सी विकल्प हो जाएगा। कह रहा कि भ्रूण कोश मादा युग्मों को दब्बी होता है, ठीक उसी प्रकार परागकण नर युग्मों को दब्बित होता है। ठीक है, 38वां क्या कर रहा है बच्चों, 38 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है कि प्रतिमुख कोशिकाएं वो होती है जो उपस्थित होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों, यह निभागीय छोर की ओर होती है, इसलिए उसको हम लोग प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। कह रहा है कि भ्रूण कोश में निभाग की ओर प्रतिमुख कोशिकाओं की संख्या 4 होती है, जिनमें से एक कोशिका मध्य में आ जाती है और निभाग क्षेत्र में केवल 3 कोशिकाएं शेष रह जाती है बच्चों। 39वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है कि बीजांड द्वार से संबंधित सत्य कथन है। कौन से इसमें से सत्य कथन है, कि यह बीजांड में छोटी छिद्रनुमा संरचना होता है। दूसरा कह रहा है इसमें 5 कोशिकाएं यानी 3 सहायक तथा 2 अंड कोशिकाएं पाई जाती है। और तीसरा कह रहा है बीजांड द्वार की ओर कोशिकाएं सम्मिलित होकर अंडप समुच्चय कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर पहला और तीसरा सही है, यहाँ पर दूसरा इसका गलत है बच्चों। यहाँ पर यह जो दिखा रहा है यह गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। बीजांड एक छोटी छिद्रनुमा संरचना होती है, बीजांड द्वार के ओर 2 सहायक तथा 1 अंड कोशिका मिलकर अंडप समुच्चय बनाती है बच्चों। उसमें 5 दिया था इसलिए गलती हो गया था। 40वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है एक आवृत बीजी पादप में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती है। क्या मिलती है बच्चों यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु बीजाणु धानी में, इसका सी आंसर हो जाएगा। कह रहा कि एक आवृत्ति बीजी पादप में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं गुरु बीजाणु धानी में पाई जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण के लिए उत्तरदायी है बच्चों। क्या उत्तरदायी है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो हो जाएगा सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु, यानी डी विकल्प हो जाएगा। तो इसका आंसर हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण के लिए सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु उत्तरदायी होते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश है जो लगभग 70% पादपों में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, 42वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 42वां क्या कर रहा है, कह रहा है कि गुरु यहाँ पर द्विबीजाणु भ्रूणकोश यानी एलियम यहाँ पर फिस्टुलोसस होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो यह होता है बच्चों यहाँ पर 8 केंद्रकीय होता है, डी विकल्प हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर बीजाणु भ्रूणकोश एलियम यहाँ पर फिस्टुलोसस यहाँ में 8 केंद्रकीय होता है। क्या होता है यहाँ पर, जो फिस्टुलोसस होता है वो 8 केंद्रकीय होता है। 43वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 43वां कह रहा है एडिमियोन प्रकार का भ्रूणकोश विकसित होता है बच्चों। किसमें होता है बच्चों, तो यह होता है बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से। ठीक है, यानी बी विकल्प हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर एडिमियोन प्रकार का भ्रूणकोश बीजाणु द्वारी गुरु बीजाणु से विकसित होता है। यह 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक वाला होता है। ठीक है, 44वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है एडोक्सा प्रकार का भ्रूणपोष होता है बच्चों। एडोक्सा प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है कैसा होता है, तो यह होता है 8 केंद्रकीय। एडोक्सा प्रकार का भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय होता है तथा संगठन पॉलीगोनम प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से अपना अध्ययन किया। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परेशान जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से चलिए आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर
यहाँ पर कर रहा है बच्चों 45वां, स्व प्रकार यहाँ पर परागण के लिए आवश्यक है, स्व परागण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विलिंगिता भी चाहिए यहाँ पर बच्चों, और आपका चाहिए क्या, समकाल पक्वता भी चाहिए, ठीक है, ये दोनों चाहिए बच्चों। कर यहाँ पर स्व परागण के लिए पादप द्विलिंगी होना चाहिए तथा दोनों जनांग एक साथ परिपक्व होने चाहिए बच्चों, ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसके विकल्प हो जाएंगे। 46वां कह रहा है शुद्ध वंश चलाने में सहायक है, कौन सहायक बच्चों, तो स्वपरागण सहायक बच्चों, यहाँ पर स्वपरागण होगा शुद्धता बनी रहेगी। करे कि स्वपरागण शुद्ध वंश चलाने में सहायक है, इसे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है बच्चों, ठीक है। 47वां क्वेश्चन करा है पर परागण से संबंधित सत्य कथन है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है पर परागण के लिए सत्य है, तो होता है पुष्प में रंग, सुगंध एवं मधु की आवश्यकता होती है। करा कि पर परागण में पुष्पों में सुगंध, रंग, आकार, मधु आदि का उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा जंतु द्वारा परागण नहीं हो सकेगा बच्चों। 48वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करा कि गेहूं, जौ, चना आदि में परागण होता है, यह होता है वायु द्वारा, आप देखे होंगे बच्चों हवाएं जब चलती है तो इनमें परागण होता है। तो करा कि गेहूं, जौ, मक्का आदि में वायु की सहायता से परागण होता है, इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं बच्चों, इस तरह से अपने देखा यहाँ पर 49 कारक कि मक्का का मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरित होता है या किसे ढका होता है, तो यह ढका होता है बच्चों पृथ्वी पर्वण से, किसे ढका रहता है बच्चों, पृथ्वी पर्वण से। मक्का का पादप यहाँ पर पुष्पक्रम स्थूल मंजरी का होता है जो पृथ्वी पर्वण से ढका होता है। 50वां क्वेश्चन कर रहा है कि साल्विया में परागण होता है बच्चों, तो कीटों द्वारा होता है, इसका अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। साल्विया में मधुमक्खी द्वारा परागण होता है, जो मधु चूषक के लिए पुष्प तक आते हैं उनके पर अन्य अंगों से परागकण चिपक जाते हैं जो दूसरे पुष्पों को परागित कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर एक यहाँ पर 51वां कह रहा है कि गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है बच्चों, इनमें से किस में गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, बिगनबोनिया में बच्चों। बिगोनिया में यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे कि बिगोनिया में के पादप में गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा परागण होता है। मधुपान के समय जब चिड़िया दलपुंज की नलिका में चोंच डालती है तो उसके वक्ष, सिर आदि से परागकण चिपक जाते हैं जो दूसरे पादप पर जाकर उन्हें परागित कर देते हैं। 52वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। 52 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि घोंघों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, जब घोंघे में जब परागण होता है तो उस परागण को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, घोंघे द्वारा परागण यहाँ पर मेलकोफिली कहलाता है, यह जलीय तथा दलदली भूमि में पाया जाता है जैसे लेमिना, ठीक है, यहाँ पर मेलेकोफिली के द्वारा यहाँ पर होता है बच्चों घोंघों में परागण की क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 कह रहा है बच्चे, यहाँ पर चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, जब चमगादड़ में के द्वारा जब पौधों में परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो कचनार, इपैरुआ, कदम आदि के पादपों में चमगादड़ों द्वारा परागण होता है, ऐसे परागण को चिरप्टेरोफिली कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको, चिरप्टेरोफिली यहाँ पर कहते हैं, बी इसका विकल्प हो जाएगा। 54 कह रहा है कि एपीहाइड्रोफिली प्रकार का परागण कहलाता है, किसमें होता है बच्चों, तो कह रहा है कि नयास, सिरेटोफिलम, वेलिसनेरिया हाइड्रिला आदि में परागण पानी की सतह पर होता है, इस प्रकार का परागण एपीहाइड्रोफिली कहलाता है बच्चों। 55 को देखेंगे बच्चों, क्या कर रहा है यहाँ पर पराग नलिका की खोज किसने की थी बच्चों, इसमें इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, यहाँ पर एमिसी के द्वारा। पराग नलिका की खोज जीबी एमिसी ने सन 1842 ईस्वी में पोर्टुलाका ओलिरेसिया में किया था बच्चों, ठीक है। 56 में कह रहा है कि मध्य प्रदेश का यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है, कह रहा है कि कुकुरबिटेसी में पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है, इसे मध्य प्रवेश कहते हैं बच्चों। यहाँ पर मध्य प्रवेश का उदाहरण क्या था बच्चों, यहाँ पर आपका था कुकुरबिटेसी में, याद रखिएगा। 57 कह रहा है बच्चों यहाँ पर द्विनिषेचन क्रिया होती है, किसमें होती है बच्चों द्विनिषेचन की क्रिया, इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्विनिषेचन की क्रिया केवल आवृत बीजियों में होती है बच्चों, ठीक है, आवृत बीजियों में। 58 देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था, किन के द्वारा किया गया था बच्चों द्विनिषेचन का, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नोवास्चिन के द्वारा, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा बच्चों। द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम नोवास्चिन ने फ्रिटिलेरिया एवं लिलियम नामक पादपों में किया था। 59 क्वेश्चन देख सकते बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
द्विनिषेचन मुख्य उदाहरण है बच्चों, इसका मुख्य उदाहरण है द्विनिषेचन का मुख्य उदाहरण क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उदाहरण। ठीक है बच्चों, द्विनिषेचन आवृत्तिबीजियों का मुख्य उदाहरण है, अभी हम लोग अध्ययन किए। 60 कारक द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितनी होती है बच्चों, तो द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 61वां कारक द्विनिषेचन में भ्रूण कोश केंद्रक से किसका निर्माण होता है बच्चों, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, भ्रूण कोश का। द्विनिषेचन में भ्रूण कोश केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में मदद करता है बच्चों। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, जहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चे, इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्वेरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज का प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां पर जाकर आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देख सकते बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते बच्चों, कह रहा है पादपों में द्विगुणन एवं अगुणित दोनों पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती है, ऐसे ही इसे ही हम लोग पीढ़ी एकांतरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, कह रहा है कि जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे, कह रहा है कि पुष्प में उपस्थित आवश्यक चक्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग तथा ज्यांग को पुष्प का आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दलपुंज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि दलपुंज पराग तथा कीटों को आकर्षित करने हेतु प्रायः रंगीन होते हैं तथा ये पृथक दलीय या संयुक्त दलीय प्रकार के होते हैं। पुमंग से क्या तात्पर्य, अगला क्वेश्चन है बच्चों पांचवा, कह रहा है कि यह नर जननांगों पुंकेसरों की संयुक्त इकाई होती है, प्रत्येक पुंकेसर में एक पुतंतु तथा एक परागकोश पाया जाता है, परागकोश द्विपालित होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छठवां देख सकते हैं, कह रहा है कि पुष्पासन किसे कहते हैं बच्चों, यह पुष्प का वह भाग है जिस पर सभी पुष्पांग लगे होते हैं, उसी को पुष्पासन कहते हैं। ज्यांग पर टिप्पणी लिखिए बच्चों, तो ज्यांग अंडकों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक अंडक में मादा जननांग यहाँ पर जनन अंग वर्तिका वर्तिकाग्र तथा अंडा से पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला है 8वां क्वेश्चन कर कि निषेचन की क्रिया से पूर्व क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन की क्रिया से पूर्व पादप हार्मोन तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहे कि पुंकेसर कितने भागों में विभाजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रत्येक पुंकेसर 2 भागों में बांटा होता है, इसमें एक बीजाणुयुक्त भाग परागकोश तथा दूसरा पतला पुतंतु होता है। ठीक है, 10वां कह रहा है कि माइक्रोमियोस्पर्श किसे कहते हैं बच्चों, तो लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोमियोस्पर्श कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परागकोश एवं परागकणों का परिवर्धन होता है। 12वें क्वेश्चन को बढ़िए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि तरुण परागकोण यहाँ पर कोश किन कोशिकाओं का बना होता है, तो इसका आंसर है तरुण परागकोश विभज्योतक का बना होता है। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि 240 परागकणों के निर्माण में कितनी मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है बच्चों, याद रखिएगा यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक पराग कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, तो 240 में 4 से भाग देंगे तो 60, अतः 60 मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 250 पराग मातृ कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे, या इन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होगा, तो आप जानते हैं बच्चों इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो 1000, अतः 250 मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 1000 परागकण बनेंगे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा है प्रपशु कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश के बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिकाएं जो आकार में बड़ी, अस्पष्ट केंद्रक एवं गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है, प्रपशु कोशिकाएं कहलाती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों, कह रहा कि मादा युग्मों को दभित किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बीजांडकाय के मध्य एक थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे भ्रूणकोश, एम्ब्रॉय सैक या मादा युग्मों को दभित कहते हैं। तेईसवा कह रहा है कि नागफनी के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों, नागफनी के पादपों में कुंडलित बीजांड पाया जाता है जिसमें बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रखता है बच्चों। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। 25 क्वेश्चन करा है, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बच्चों। तो यहाँ पर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है बच्चों। ठीक है। अगला 26वां क्वेश्चन करा है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यह 8 केंद्रकीय होता है बच्चों। 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, यह कह रहा है कि निषेचन के समय द्विबीजपत्री पादपों का भ्रूणपोष कितने केंद्रकीय में एवं कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है बच्चों। तो निषेचन के समय द्विबीजपत्री पादपों का भ्रूण 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है बच्चों। इस तरह से आपका 28वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है कि निमिलित पुष्प किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खिलते, ऐसे पुष्प निमिलित पुष्प कहलाते हैं, जैसे मूंगफली, कनकौआ, जिसको में लीना बोलते हैं बच्चों। 29 करा है कि जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम बताइए। यह हो जाएगा बच्चों, वेलिसनेरिया एवं हाइड्रिला जलीय परागण करने वाले क्या है बच्चों, पौधे हैं। अगला 30 क्वेश्चन करा है कि परागकण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर परागकण यानी पोलन ग्रेन के परागकोश पोलन सेक्स से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण पोलिनेशन कहलाती है बच्चों। स्व अयोग्यता क्या होती है बच्चों, यह होता है स्वनिश्चयता या स्व अयोग्यता को अंतः जातीय अनिश्चयता भी कहते हैं, जिसमें एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, परंतु दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरण हो जाता है, जैसे आलू है, तंबाकू है, मालवा है इत्यादि है बच्चों। ठीक है। 32 क्वेश्चन कर कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प सदैव सफेद रंग तथा सुगंध वाले होते हैं, क्यों होता है। तो रात्रि में पुष्पों का श्वेत रंग एवं सुगंध कीटों एवं चमगादड़ों को आकर्षित करता है, उनमें कीट एवं चमगादड़ द्वारा क्या हो जाता है बच्चों, परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, पर यहाँ पर कि भारत के किन्हीं 2 कृषि संस्थानों के नाम बताइए। तो इसका आंसर दे सकते बच्चे, यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा न्यू दिल्ली है बच्चों। और दूसरा है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड है, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ठीक है। 34वां और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है संयुग्मन किसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर कह रहा है कि भ्रूणपोष में एक अगुणित नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणन यानी 2n युग्मक जनक का निर्माण करता है, यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रवेश साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, ठीक बच्चों, अंग्रेजी यानी सभी विषयों की, इंटर के सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों। वहाँ पर जाकर आप अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। ठीक बच्चों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।